नहीं, अभी देखो उसका पन्ना पन्ना खुलेगा अभी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज रांची और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कौशिक। रांची सचमुच बहुत अद्भुत शहर है और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पे, जहां की आए दिन अद्भुत नजारे दिखते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो है बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा जो है वो पुतला दहन किया गया और यहीं पे जस्ट हमारे साथ बगल में यहीं पर कॉकरोच पार्टी भी खड़ी है। जेनजीज खड़े हैं, सो कॉल्ड जेनजीज, एक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी वाले अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये लोग गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, स्टूडेंटों की बात है, स्टूडेंटों की जो मांग थी उसे पूरा किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने रिपोर्ट करके उन्हें बताया कि जल्द ही क्विक कार्रवाई करेंगे और त्वरित अदालत बैठा करके दोषियों को सजा मिलेगी, इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से स्टूडेंटों को गिफ्ट दिया जा रहा है, कहते हैं जंतर मंतर में स्टूडेंटों के लिए बैठा गया था तो स्टूडेंटों की गिफ्ट की बात होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे नारे क्या लगते हैं, हमें चाहिए आजादी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, भाई आजादी है इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो? आजादी है तब आप लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं, आजादी है इसलिए अपनी बातें कह पा रहे हैं। नहीं तो ये वही कांग्रेस की सरकार है जिनकी शासनकाल में अपने रोजगार के लिए इमरजेंसी लगाया जाता था। यही कांग्रेस की सरकार है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए चार शब्द बोल दीजिए, चार शब्द शासन व्यवस्था के खिलाफ में जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लोग के घाट उतार दिया करते थे, लोगों गुमराह हो जाते थे, लोग कहाँ गुमराह हो जाते थे, मिलते नहीं थे लोग। अंतर मंतर के बाद अब जो कुचू पुचू है ये हमारे रांची की सड़कों पर भी दिखने लगा है। एजेंसी का प्रोटेस्ट है, वहाँ तमाम चेंजेस आए हुए हैं और उन लोगों की वजह से पोस्टर हाईलाइट हो रहे हैं। एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ कुछ तुम जवाब दो, कुछ कुछ तुम रिजाइन करो, बड़े प्यार से कि आप हम छात्र हैं, प्यार से अपनी मांग कर रहे हैं कि आप रिजाइन कर दीजिए मोदी जी, आपसे संभाला नहीं जा रहा है ये पद। नीट पेपर लीक मामला है, आप मोदी जी का रिजाइन मांग रही हैं तो क्यों नहीं मांगेंगे? आप 22 छात्रों की मौत हो गई ना सुसाइड की वजह से, नीट पेपर लीक की वजह से, तो उस पर मोदी क्यों नहीं बोले? अभी तक मामला तो धर्मेंद्र प्रधान जी का था। तो बिल्कुल, जब ये बीजेपी की सरकार तो मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार जब जंतर मंतर पर गुंडे को भेजकर महिलाओं के साथ मोलेस्टेशन कर सकती है, महिलाओं को छेड़ सकती है, बच्चों को मार सकती है, उनके सर फाड़ सकती है, उनके पैर तोड़ सकती है, महिलाओं को गंदे गंदे तरीके से छू सकती है, तो हम मोदी की इस्तीफे की क्यों मांग नहीं करेंगे? यही मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए थे और आज वही मोदी इस पर कामयाब नहीं है। इस नारे के साथ तमाम रेप कल्चर जो बढ़ा हुआ है, इस पर कोई कारवाई नहीं है। पर रेप कहा जा रहा है कि रेप पहले भी होता था, पेपर लीक पहले भी होता था। जेपीएससी पेपर लीक जो कि झारखंड में हुआ है, सबसे पहले इस्तीफा की मांग जो है आपको झारखंड में हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है उनसे करनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल ये मांग चल रहा है जेपीएससी के मामले में। ये बहुत शर्मनाक बात है कि हेमंत सोरेन जो है वो बीजेपी के नक्शे कदम पे भी चल रहे हैं और हम इसको कथित मानते हैं कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जेपीएससी के चेयरमैन वो इस्तीफा दे चुके हैं, अब इस पे भी कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये जेएमएम की सरकार शिक्षा मंत्री नहीं बनाती है, बहुत शर्मनाक बात है कि आपको बनाना चाहिए। आप एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, आप हेल्थ पे काम नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार पे काम नहीं कर रहे हैं, आप काम किस पे करना चाहते हैं? अपनी पार्टी का नाम बढ़ाना चाहते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हम पूछना चाहते हैं। न आप छात्रों के बारे में बोलते हैं, न महिलाओं के बारे में, न किसी के बारे में आप बोल रहे हैं। अगर छात्र आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको एंटी नेशनल दहशतगर्द बुला रहे हैं। एनजीओ का प्रोटेस्ट है तो वो एंजॉय करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम एंजॉयमेंट के साथ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करेंगे। वो एंजॉय भी कर रहे हैं, काफी लोगों को फोमो भी हो रहा है कि हम जंतर मंतर नहीं जा पा रहे हैं, हम लोगों को जाना चाहिए। लेकिन ये जो इनका ट्रेंड चल रहा है ये काफी मजेदार भी है। हम लोग जंतर मंतर से क्या, हमारे वहाँ प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी है, नितिन नवीन जी, वहाँ सारा व्यवस्था तो कर ले। इन लोग तो जितना इन लोग का ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये एफसीआर जो फंड मोदी जी ने बंद करने का जो ऐलान किया है, ये सब उसका ये लोग गुस्सा निकाल रहे हैं। जितने नया नया देख रहे कॉकरोच गैंग तो क्या सीजेपी करके बना करके आया है, ये लोग वो मुद्दा नहीं। राहुल गांधी जी का फंड बंद हो जाएगा, केजरीवाल जी का फंड बंद हो जाएगा और कभी सारे समर्थक तो
छात्र हैं। कोई छात्र नहीं। अच्छा छात्र रहेगा तो पढ़ाई के बारे में मांगेगा, जेपीएससी का बात करेगा कि बोलेगा 370 हट गया, मोदी जी को हटाओ, ये कौन सा भाषण होता है भाई? वहाँ तो लोग डिमांड कुछ और कर रहे हैं। छात्र लोग का है, जेपीएससी का बात है तो जेपीएससी का मांग करते हैं, तो जबकि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसको रद्द करके नया से एग्जाम करवा करके लोगों को तो फिर से उन लोगों को देने का काम किए, उसके बाद भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे नहीं करते तब ना समझ में आता है कि चलो हाँ भाई नहीं किए तो चलो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं ये देखिए। एनआईटी में जो राजनीति कर रही है और छात्र सुरक्षित है, छात्र का भविष्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। उन्होंने खुद ऑडियो बनाकर अपने सामने आने का काम किया है और उन्होंने कहा है फास्ट ट्रैक कोर्ट की पूरी खाका तैयार हो गई है, आखिरी ड्राफ्टिंग चल रही है। पूरे देश के लिए ये सबसे कठोर कानून बनने जा रहा है। इसमें बड़ी पैमाने में जुर्माना और कई सालों की सजा सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। इसमें 13 लोग सीबीआई के द्वारा जेल जा चुके हैं और जो भी इसमें संलिप्त हो गए वो जेल जाएंगे। पूरे छात्र के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरा भारत का लोग उस छात्र और उसके परिवार के साथ खड़ा है। और निश्चित रूप से जो छात्र को भड़का रहे हैं, जो अभी जंतर मंतर में कुछ छात्र हैं, वो भी जल्दी समझ जाएंगे कि देश में सिर्फ राजनीति हो रही है। जो अपने एनआईटी का एग्जाम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, किसी के साल बर्बाद नहीं होने दिया। 22 लाख लोगों को जितना जल्दी हो सकता है व्यवस्था करा के एग्जाम कराया और सभी बच्चे खुशियां भी मना रहे हैं।